साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का क्या, कब और क्यों इस श्रृंखला में एक बार फिर से। और आइए देखें कि आज किन प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। आज का पहला प्रश्न है, विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है। इमोजी जानते हैं? इमोजी क्या होता है? इमोजी अपने भावों को व्यक्त करने की एक शैली है, एक विधा है, एक संकेत है। हम लोग जानते हैं ना, जहाँ शब्दों की शक्ति अपने आप को असमर्थ पाती है किसी चीज को व्यक्त करने में, वहाँ हम क्या लगाते हैं? सांकेतिक भाषा इस्तेमाल करते हैं। सांकेतिक भाषा जानते हैं? सांकेतिक भाषा, जैसे कोई साइकिल वाला जा रहा है, उसको कहीं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, तो अपने हाथों से इशारा करता है ना, कि वो चिल्ला करके कहता है कि पीछे वाले रुक जाओ, मुझे बाएं जाना है, दाएं जाना है। वो अपना हाथ आराम से हिला करके इशारा करता है कि भैया मुझे बाएं जाना है। तो ये हाथ हिला करके इशारा कर देना, ये क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा कहलाता है। और आराम से अगला समझ जाता है कि इसको बाएं जाना है। तो इस प्रकार से सांकेतिक, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। अभी जो है किसी बात को आपको संकेत में कहना है और अगला समझ जाता है। किसान की अपनी सांकेतिक भाषा होती है, प्रेमियों की अपनी सांकेतिक भाषा होती है, गाड़ी वालों की अपनी सांकेतिक भाषा होती है। लाइट जला करके वो बता देते हैं, इंडिकेटर जला करके, कि मुझे किधर जाना है, दाएं जाना है कि बाएं जाना है। तो ये सब क्या है? ये एक प्रकार से सांकेतिक भाषा है। तो इन्हीं भाषा, अरे हम लोगों के बचपन में तो एक ऐसा खेल होता था जिसमें संकेत देने में अगर आप भूल गए तो आपकी अच्छी कुटाई होती थी। उस खेल को हम लोग कहते थे सुंघनी खेल। कौन सा खेल? सुंघनी खेल। उसमें दो लोगों के बीच में करार होता था, और जब वो दोनों व्यक्ति मिल जाते थे तो दोनों में से जिसको याद रहता था कि मैंने इस खेल में करार किया है, उसको अपनी अंगुली नाक पर रखनी पड़ती थी। और अगर जो पीछे रह गया अंगुली नाक पर रखने पर, उसको ले दनादन पूरी कुटाई होती थी। सांकेतिक भाषा थी। तो ये जो इमोजी है, ये क्या है? एक सांकेतिक भाषा है। इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार जापान के शिगे ताकाकुरिता नाम के व्यक्ति ने किया 1999 में, 1999 में। एक ऐसी आप क्या करते हो, आपके पास मोबाइल पर किसी ने कोई मैसेज किया और आप उस मैसेज के लिए उसको जो है अभिवादन करना चाहते हो, तो आराम से अपने मोबाइल को आप क्लिक करते हो और हाथ जोड़े हुए इमोजी को आप भेज देते हो। अब हाथ जोड़े हुए इमोजी को जो आप भेज देते हो, तो इससे क्या साबित होता है कि आप प्रणाम नहीं कहते हो, बल्कि हाथ जोड़ा हुआ इमोजी भेज देते हो। अब वो इमोजी क्या दिखा रहा है? वो इमोजी ये दिखा रहा है कि अगला व्यक्ति आपको अभिवादन कर रहा है। अब आप समझ गए इमोजी क्या होता है। या स्माइल वाला इमोजी आप क्लिक कर देते हो। मान लीजिए किसी ने आपको कोई हंसी की बात भेजी, आपने स्माइल वाला इमोजी क्लिक करके उसके पास रिटर्न कर दिया। या फिर कोई दुख वाली बात हुई, किसी के मृत्यु की खबर आई है, तो आप क्या करते हो? रोने वाला इमोजी भेज देते हो। अब आप समझे ना इमोजी क्या होता है? जिससे हम संकेतों में मोबाइल से दूसरे को मैसेज कर देते हैं और अगला समझ जाता है कि आपकी भावना क्या है। तो इमोजी क्या है? इमोजी एक प्रकार की सांकेतिक भाषा है। किसने आविष्कार किया इसका? जापान के शिगे ताकाकुरिता नाम के व्यक्ति ने, और 1999 में। अब इमोजी आजकल अपने लोगों के मोबाइल वाली दुनिया में पूरी तरह से रच बस गई है। क्या आपको पता है कि कौन सी इमोजी सबसे ज्यादा यूज की जाती है पूरी दुनिया में? तो भैया ये स्माइल वाली जो इमोजी है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली इमोजी है। तो ये विश्व इमोजी दिवस इमोजी को समर्पित कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। तो विश्व इमोजी दिवस 17 जुलाई। किसने आविष्कार किया? जापान के शिगे ताकाकुरिता ने 1999 में। दूसरा प्रश्न देखें, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? हेपेटाइटिस जानते हैं, हिपैटिक रोग है, मतलब लीवर का रोग है, यकृत का रोग है या जिगर का रोग है। उर्दू में आप जिगर बोल दो, हिंदी में यकृत बोल दो और अंग्रेजी में लीवर बोल दो। तो लीवर का और किन सेल का लीवर बना होता है? हिपैटिक सेल का। इसलिए उस बीमारी को क्या नाम देते हैं? हेपेटाइटिस बीमारी नाम देते हैं, मतलब यकृत से संबंधित बीमारी, या इसी को यकृत शोथ भी बोलते हैं हिंदी में।
हेपेटाइटिस को ही कौन सा रोग बोलते हैं? यकृत शोथ रोग बोलते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और इसी से लोग ज्यादा मरते हैं। ये मेनली दूषित जल से फैलने वाला रोग है। तो हेपेटाइटिस दिवस लोग यकृत, अपने यकृत को, अब देखिए यकृत का उर्दू में नाम है जिगर, और जिगर आप जानते हैं जिगरी दोस्त कितना महत्वपूर्ण होता है। जिगरी दोस्त जितना महत्वपूर्ण जीवन में जिगरी दोस्त होता है, उतना ही महत्वपूर्ण शरीर के लिए यकृत होता है। बहुत सारे कार्य करता है हमारे शरीर में ये। तो और ये भी ध्यान रखें कि अगर ये हेपेटाइटिस बीमारी हो जाती है तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि पूरी दुनिया में लगभग 1 मिलियन लोग प्रति वर्ष मारे जाते हैं इस बीमारी से। दूषित जल से फैलने वाला रोग है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक जो है डेट दी गई है, वो है 18 जुलाई। तो 18 जुलाई को यकृत से संबंधित, यकृत शोथ बीमारी से सचेत करने के लिए, कैसे हम बच सकते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? हेपेटाइटिस दिवस। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस। तो आप जानते हैं आदिवासी क्या होते हैं? आदि का मतलब होता है पुराना, वासी मतलब निवास करने वाले, अर्थात ऐसे लोग जो मॉडर्न संसार से भी जुड़े नहीं हैं। उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनका भोजन सामान्य लोगों से थोड़ा हट करके हो, जो जंगलों में रहते हो, जहां विकास की किरण अभी पूरी न पहुंची हो, उनको आदिवासी कहते हैं। तो आदिवासी का जीवन और आदिवासी कैसे हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूक है, कैसे वो जंगल को बचाते हैं, वन्य जीवन को कैसे बचाते हैं, आदिवासियों को कैसे हम समाज की मुख्य धारा में ला सकते हैं, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आदिवासियों को समर्पित एक दिवस है 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और यही एक डाटा और भी आप याद रखेंगे, पूरी दुनिया की आबादी का 5% से कम आदिवासी है। जितना पूरे दुनिया का पॉपुलेशन है उसमें 5% से कम आदिवासियों की संख्या है। लेकिन अगर इंडिया की बात कहें तो इंडिया में 8% से ज्यादा आदिवासी हैं। तो भारत में आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है, 8% से ज्यादा। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 5% से कम। अगला देखें स्वतंत्रता दिवस। तो इससे अपने लोग परिचित ही हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 1947 को 15 अगस्त के ही दिन हमारा देश विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्र हुआ था। अंग्रेजों से हमारा देश आजाद हुआ था। इसके पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उसके पहले मुगलों के गुलाम थे। तो ये अंग्रेजों से गुलामी की जंजीर हमने कब काटी? 15 अगस्त 1947 को। तो अक्सर हम लोग भूल कर देते हैं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व फोटोग्राफी दिवस। तो फोटोग्राफी तो आप जानते ही हो, बहुत सारी प्राचीन चीजें आधुनिक तकनीकी में खो गई, लेकिन फोटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जो आज भी उतनी ही पॉपुलर है जितनी की पहले थी। तो क्या आपको पता है कि फोटोग्राफी को समर्पित कौन सा दिवस है? 19 अगस्त। 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ये कहां से शुरू हुआ? फ्रांस में 1837 से शुरू हुआ। और सबसे पहले इसको मनाने की कवायद किसने की थी? जोसेफ नाइस हॉर और लुइस डॉगेर ने। इन दोनों ने मिलकर के, जोसेफ नाइस हॉर और लुइस डॉगेर, इन दोनों ने मिलकर के क्या शुरुआत की? विश्व फोटोग्राफी दिवस की। और ये फ्रांस से शुरू हुआ। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। इतनी बात समझ गए। और यही एक बात और भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि दुनिया का सबसे पहला फोटोग्राफर जानते हो? जो फोटो लेता है, जो लोगों की तस्वीरें खींचता है, उसको फोटोग्राफर कहते हैं। तो दुनिया का सबसे पहला फोटोग्राफर जोसेफ नाइस हॉर। दुनिया का सबसे पहला फोटोग्राफर भी अजीब व्यक्ति होते हैं। कार्यक्रम का सारा मजा ही कभी कभी खराब कर देते हैं। आप बहुत सीरियस मूड में बैठे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं किसी कार्यक्रम में, किसी रिसेप्शन में, और वो पहुंचता है फोटोग्राफर, आपसे कहता है स्माइल प्लीज। तो आपकी तो पूरी भाव भंगिमा ही बिगाड़ देता है।
अरे एक फोटोग्राफर की तो ये कहने की इतनी आदत पड़ गई थी स्माइल प्लीज कि एक बार वो जो है किसी मृतक व्यक्ति का फोटो लेने के लिए उसको बुलवाया गया तो वो लाश से बोलने लगा स्माइल प्लीज। तो फोटोग्राफर भी बड़े अजब गजब व्यक्ति होते हैं। अब लाश मुस्कराएगी लेकिन उसकी आदत पड़ी थी। तो दुनिया का सबसे पहला फोटोग्राफर जोसेफ नाइस और फोटोग्राफी को समर्पित दिवस 19 अगस्त। तो बेटा ये छोटा सा प्रश्नों का क्रम रहा जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। ऐसे प्रश्न लेकर के हम आपसे फिर मिलेंगे।